अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है इमरान खान की रिहाई से मुतालिक। उसके ऊपर जो मैं प्रॉपर्ली डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कशन करूंगा। अब बाकी जो है सहाफियों ने भी बात करना स्टार्ट कर दी है और इसके अंदर जो है हामिद मीर साहब ने, नजम सेठी साहब ने और बहुत से सहाफियों ने ये बात कंफर्म की है कि खान साहब बहुत जल्द रिहा होने वाले हैं। तो आज की जो मेन स्टोरी है वो खान साहब के ऊपर है और खान साहब की रिहाई से मुतालिक है। तो खान साहब की रिहाई के मुतालिक जो है पहले काफी ज्यादा लोगों का ये ख्याल था कि खान साहब जो है तकरीबन 3-4 साल के लिए जेल के अंदर चले गए और उनकी जो पार्टी है उसको प्रॉपर्ली क्रश कर दिया गया। लेकिन अगर आप देखें तो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो है काफी हालात जो है बदल चुके हैं। अच्छा, इसमें जो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊं, पाकिस्तान के एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है मजहर अब्बास, जिनको आप डिफरेंट टीवी चैनल्स के ऊपर भी देखते हैं। उन्होंने ये बात की है कि ये खान साहब की रिहाई की इब्तिदा है। ये अगर आप देख रहे होंगे कि केसेस जो है उनके काफी खत्म हो रहे हैं और उनको जमानतें मिल रही हैं, तो उनका कहना है कि ये खान साहब की रिहाई की इब्तिदा है और ये मुख्तदिर हलकों को भी समझ आ गई कि अवाम की ताकत किसके साथ है और ये सिस्टम को चलाने के लिए जो है खान साहब के साथ मुज़ाकरत करने पड़ेंगे। अच्छा, ये मैं आपको इसके अंदर थोड़ा सा आपको एक और चीज बता दूं कि खान साहब शायद आज या 10-15 दिन पहले जो है ना रिहा हो चुके होते, लेकिन ये जो खान साहब ने, जैसे मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया और इससे पहले जो वो सहाफियों से मिले, तो उन्होंने काफी सख्त स्टेटमेंट्स दी हैं और जिसकी वजह से जो है ना अभी तक उनकी रिहाई नहीं हो सकी। लेकिन अगर उनकी स्टेटमेंट्स इतनी सख्त ना होती तो शायद अभी तक जो है खान साहब बाहर आ चुके होते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो एक बहुत सीनियर रिपोर्टर है, जियो के रिपोर्टर है एजाज सैयद। एजाज सैयद ने कहा है कि खान साहब शायद अप्रैल नहीं तो मई के अंदर अंदर जो है ना वो बाहर आ जाएंगे और ये उन्होंने बात क्लेम की है कि खान साहब अप्रैल या मई के अंदर जो है ना वो बाहर आ जाएंगे जेल से। लेकिन साथ उन्होंने एक चीज और की है कि अगर खान साहब बाहर आते हैं और उनका जो बेसिकली पॉलिटिक्स करने का तरीका है, तो वो अगर रेड लाइन क्रॉस करते हैं तो शायद उनके लिए फिर मुश्किलात जो है बहुत खतरनाक हो सकती हैं। तो ये लेकिन उन्होंने क्लेम किया है कि खान साहब अप्रैल मई में आ रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग ये देखें कि खान साहब का वैसे भी अभी तक जेल में रहना बनता नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो पर्पस था, मेन पर्पस था कि मर्जी की हुकूमत जो है वो पंजाब में आ चुकी है, मर्जी का सीएम आ चुका है, उसके बाद मर्जी की हुकूमत सिंध में आ चुकी है, मर्जी की हुकूमत बलोचिस्तान में आ चुकी है, मर्जी का प्राइम मिनिस्टर आ चुका है, मर्जी का बेसिकली अगर आप देखें वजीर दाखिला भी आ चुका है। तो जो मेन पर्पस था वो तो सारा कंप्लीट हो चुका है। तो खान साहब का अगर देखें तो अब अंदर रहना बनता नहीं है। लेकिन अब जो है खान साहब बाहर अगर आते हैं तो फिर उनकी पॉलिटिक्स क्या होती है। अगर तो उनकी पॉलिटिक्स एग्रेसिव होगी तो और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा फिर उनके लिए और ये मामला तो और खराब हो जाएंगे। अगर आप देखें अभी भी खान साहब अंदर है तो मैंने जैसे अपने लास्ट व्लॉग में आपको बताया कि सहाफियों से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने बहुत सख्त स्टेटमेंट्स दी हैं और इन्हीं स्टेटमेंट्स की वजह से अभी तक जो है ना उनके जो रवाबित है, जो उनकी बेसिकली मुज़ाकरात होते हैं या बैकडोर राब्ते कहते हैं, तो वो इतने जो है ना मुस्तहकम रह नहीं सकते और ये स्टेटमेंट्स की वजह से ना काफी चीजें खराब हो जाती है। तो अभी तक जो है खान साहब की जो बेसिकली अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें, मैं अपने हर व्लॉग में एक बात कहता हूँ कि यार देखें 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो है ना उनका माइंडसेट जो है ना बहुत चेंज हो गया, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर चला गया। और दूसरी जो मेन एक इंपॉर्टेंट चीज थी वो यही थी कि खान साहब को मेन डरावा यही होता था ना कि जेल में डाल देंगे, तो उन्होंने वो बेसिकली जेल भी काट लिए। तो अब तो वो कहते हैं कि मैं सारी जिंदगी भी रह लूं तो मुझे कोई मसला नहीं होता। उसके बाद देखिए नजम सेठी साहब ने भी ये बात की और मैं अपने लास्ट व्लॉग्स में, चंद व्लॉग्स में उनका बेसिकली जिक्र भी करता है। वो बड़े सीनियर साथी हैं। उन्होंने ये बात की कि ये पहली दफा हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट से उनकी कैलकुलेशन जो है ना थोड़ी सी गलत होगी और उनके ऊपर प्रेशर आ गया। अब इस बात से मैं कहीं ना कहीं मुत्तफिक इसलिए नहीं करता, देखें जो मेन पर्पस है वो तो कंप्लीट हो चुका है। वो ये कहते हैं कि इस दफा जो प्रेशर है ना उनके ऊपर आया और इस वजह से उनको लगता है कि नहीं अब जो है ना मामला को सेटल डाउन करना चाहिए और जो खान साहब है उनको अब रिलीज कर देना चाहिए। उसके बाद हामिद मीर साहब ने बात की। हामिद मीर साहब ने एक डिफरेंट किस्म की बात की है। वो कहते हैं कि मुझे पता है कौन कैमरेज जो है घर के अंदर लगाता है, खुफिया कैमरे कौन लगाते हैं, ये स्वीपर्स ही लगाते हैं। तो हामिद मीर साहब ने भी बड़ी एक स्टेटमेंट दी। अगर आप ये देख रहे होंगे तो सहाफी जो है बोलना शुरू हो गए हैं और खान साहब के मुतालिक अब वो बात करना शुरू हो गया। पहले तो खान साहब के ऊपर आप बात नहीं कर सकते थे, नाम नहीं ले सकते थे, लेकिन अब ये है कि खान साहब के मुतालिक बात करना स्टार्ट हो गए, खान साहब की रिहाई से मुतालिक बात करना स्टार्ट कर दिया। और अगर आप ये देखें तो खान साहब को जैसे तोशाखाना केस में सजा मौतुल है और बहुत ज्यादा लोग अब इस चीज के ऊपर भी कह रहे हैं कि उनको साइफर केस के अंदर भी सजा जो है ना उनकी मौतुल हो जाएगी। अब जो है खान साहब के लिए आगे जाके चीजें जो है बहुत ज्यादा आसान होती जा रही है। खान साहब की जो रिहाई है वो नजर आ रही है। अप्रैल मई के अंदर जो है
खान साहब जो है जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अब मेन चीज ये देखनी है कि बाहर आके खान साहब की बॉडी लैंग्वेज ये होती है, अग्रेसिव रहती है, और कहीं ये ना हो जो सबको एक कहीं ना कहीं तशवीश है कि ये ना हो कि खान साहब निकलते साथ ही ऐलान करते कि लॉन्ग मार्च हम करेंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि खान साहब बहुत ज्यादा यानी कि लॉन्ग मार्च वगैरह के ऊपर रहते हैं और लॉन्ग मार्च की कॉल भी दे। अब ये देखिए कोई लॉन्ग मार्च की कॉल देना जो वो इतनी आसान बात नहीं है, उसके लिए आपको अवाम का साथ होना बहुत जरूरी है। तो खान साहब को इस चीज का पता है कि अवाम उनके साथ है तो वो लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं। और ये एक चीज आज नोट कर लें, जिस दिन खान साहब जेल से बाहर होंगे तो आपने अवाम का जमे गफीर देखना है कि अवाम ने किस तरह उनका इस्तकबाल करना है और एक जश्न का समा होना है। ये तो मैं आपको आज एक कंफर्म रिपोर्ट दे रहा हूं। और अवाम ने खान साहब से मोहब्बत का इजहार और उनसे हक जो निभाया वो है 8 फरवरी का इलेक्शन। और खान साहब ने बात खुद कही है कि अवाम ने मेरा भरपूर साथ दिया और इस साथ की वजह से ही आज देखें कि बहुत मजबूत हल्के जो है वो खान साहब के साथ डील करने जा रहे हैं और खान साहब बाहर आने लगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में नई खबरों के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।